हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम आपको औसत का पार्ट 4 करवाने चल रहे हैं। इससे पहले हमने आपको औसत का पार्ट 3 तक करवा दिया है। हमने आपको पार्ट 3 में बताया था कि इसी पार्ट में आपका एवरेज खत्म हो जाएगा, बट वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा था, इसीलिए हमने आपको क्या कहते हैं वहां पे कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए, और वही कुछ क्वेश्चंस हम आपको आज इस सेशन में करवाने चल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपको नवोदय विद्यालय के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप टाइम न वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये आपके पहले सेशन में था, पार्ट फर्स्ट या सेकंड में है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं। हमने वहां पे इसको सॉल्व करके आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 14, 15, 17, 19 तथा 25 का औसत होगा। 14, 15, 17, 19 तथा 25 का औसत होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 14, 15, 17, 19, 25, इसका क्या पूछ रहा है हमसे? औसत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? औसत। तो जैसा कि हम जानते हैं कि औसत इज इक्वल क्या होता है? कुल पदों की योग या फिर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल कितनी संख्याएं हैं आपकी? 14 + 15 + 17 + 19 + 25 बटे कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं हैं। तो इसको जोड़िए, देखिए 5 4 9, 9 7 16, 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 16 में 9 जोड़िए, देखिए 16 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 25। कितना हो जाएगा? 25। 25 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0। आपका हासिल कितना बच गया? 3। देखिए ये हो गया 3 1 4 4 2 6 6 3 9। कितना हो गया? 6 3 9। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 5 1 9 5 5 8 40। कितना आ गया? 18। तो औसत इज इक्वल कितना आ गया आपका? औसत की बात करें तो औसत आपका कितना आ गया? 18। कितना आ गया बच्चों? 18। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लड़कों की आयु क्रमशः 13, 15, 11, 9 और 8 वर्ष है। इन 5 बच्चों की औसत आयु होगी। तो देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? 5 बच्चों की औसत आयु हमें दिया क्या क्या है उनकी आयु? 13, 15, 11, 9 व 8, ये उनकी औसत आयु दिया है। तो हम जानते हैं औसत इज इक्वल क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये हमने ऊपर फॉर्मूला भी लिखा है। तो देखिए औसत इज इक्वल होता है योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो देखिए इनका योग करते हैं। आपकी संख्याएं हैं 13 + 15 + 11 + 9 + 8 अपान कितनी संख्याएं हैं? 5 संख्याएं, क्योंकि 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। इज इक्वल, इनको जोड़ते हैं। देखिए 5 3 8, 8 1 9, 9 9 18, 18 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 18 में 8 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा? 26 27 28 29। कितना आ गया आपका जोड़ने पर? 29। कितना आ गया बच्चों? 29 बटे 5। अब देखिए 5 का भाग इसमें देंगे, 5 25, हासिल कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा, यानी ये किसमें आएगा? सही बटे में आएगा। देखिए हमने इसको गलत जोड़ दिया था, यहाँ पे जोड़ने पर आपका कितना आएगा? 56 आएगा। कितना आ जाएगा? 56। तो जब इसको सही बटे में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 1 5 1 5 5 1 5 बच गया 11 सही 1 बटे 5। क्या आ जाएगा? 11 सही 1 बटे 5। तो औसत कितना आ गया उनकी बच्चों की आयु का? 11 सही 1 बटे 5। तो आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत है। लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आपकी पहली विषम संख्या क्या हो गई? 1, दूसरी 3, फिर 5 7 9
11, 13, 15। देखिए गिन लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 15 हो गया, 17, 19 और 21। ये आपकी लगातार 11 क्या है, विषम संख्याएं हैं। गिन लेते हैं क्या 11 विषम संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये आपकी लगातार 11 विषम संख्याएं हो गई। इनसे क्या, इनका क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है, औसत। क्या पूछा है, औसत। तो औसत इज इक्वल क्या होता है, जानते ही हैं आप, योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या तो आपकी कितनी है, 11, क्योंकि हमें 11 विषम संख्याओं का योग करना है। तो जोड़िए, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 अपान 11 क्या हो जाएगा, अपान 11 हो जाएगा। अब इनको जोड़ते हैं, देखिए जोड़िए आप। जब आप इसको जोड़ेंगे तो इसको ऐड करने पर आपका आ जाएगा 121। क्या आ जाएगा, 121। 11 सी से काटते हैं, 11 एकन्नम 11 बच गए, 11 एकन्नम 11। तो औसत इज इक्वल क्या आ गया आपका, 11। औसत इज इक्वल क्या आ गया आपका, 11। क्या आ गया, 11। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत होगा। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। 2, 5, 8, 11, 17, 14, 20। एक बार मिला लेते हैं, क्या यही संख्याएं हैं, 2, 5, 8, 2, 5, 8, 11, 17, 14, 20। क्या पूछा है हमसे, औसत पूछा है। तो देखिए औसत इज इक्वल क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग कैसे निकालेंगे, 2 + 5 + 8 + 11 + 17 + 14 + 20 बटे कितनी संख्याएं हैं, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं। इनको जोड़ेंगे तो आपका जोड़ने पर आ जाएगा। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने पर 77 आ जाएगी। कितना आ जाएगा, 77। 7 से डिवाइड करेंगे आप, कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। तो आपका औसत कितना आ गया बच्चों, औसत इज इक्वल आपका आ गया 11। कितना आ गया, 11। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आइए मिलाते हैं, इसको जरा बंद कर देते हैं। तो आपका 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है हमसे। तो देखिए 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी 1 से 10 तक की क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई। इनका औसत पूछा है। तो औसत इज इक्वल होता है आपका कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 बटे कितनी संख्याएं हैं आपकी, 10 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं। तो अब देखिए इनको जोड़िए, औसत इज इक्वल, इनको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा बच्चों, 55। 55 बटे 10। तो आपका औसत कितना आ गया, 5.5। कितना आ गया औसत, 5.5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही, सॉरी फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम 21 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करें तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2, 3, 5, 0, 15 का औसत है। तो चलिए इसे निकालते हैं। आपका क्वेश्चन है 2, 5, 3, 0, 15 का औसत। 2, 5, 3, 0, 15 का क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। तो औसत इज इक्वल होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो योग करते हैं, देखिए 2 +
3 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 15 बटे कितनी संख्याएं हैं आपकी 5। कितनी संख्याएं हैं 5 संख्याएं। इनको जोड़िए, आपका जोड़ने पर आ जाएगा। देखिए 3 2 5 5 1 10, 10 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा, सॉरी 10 में 15 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा बच्चों 25। कितना हो जाएगा 25, तो 25 बटे 5। तो देखिए 5 का भाग 25 में देंगे कितना आ जाएगा आपका 5। कितना आ जाएगा 5। तो औसत इज इक्वल कितना आ गया आपका 5। क्या आ गया, औसत इज इक्वल क्या आ गया आपका 5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आइए देखते हैं। आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी, 130 रुपए कुर्सी की दर से 15 तथा 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो प्रति कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 120 रुपए प्रति कुर्सी की दर से 20 कुर्सी, तो 20 कुर्सी का कुल मूल्य निकाल लेते हैं। 20 कुर्सी का कुल मूल्य, कुल योग इज इक्वल, देखिए एक कुर्सी कितने की 120 की, तो 20 कुर्सी 2400 की कितनी हो गई 2400 रुपए की कितने की हो गई 2400। उसके बाद देखते हैं 130 रुपए की दर से 15 तथा 130 रुपए यानी 15 कुर्सी का कुल मूल्य निकाल लीजिए। 15 कुर्सी का कुल योग, एक कुर्सी 130 रुपए की है तो 15 कुर्सी कितने की होगी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1950। कितने रुपए की है 1950 रुपए की। आगे चलते हैं। आपका आगे कह रहा है कि 150 रुपए की दर से 25 कुर्सियां खरीदी गई तो 25 कुर्सी का कुल योग निकाल लीजिए। आपका आ जाएगा 25 गुणे 150, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3750 रुपए। कितना आ गया 3750 रुपए। तो कुल मूल्य निकाल लीजिए, कुल मूल्य या कुल योग कुर्सी तीनों कुर्सियों को मिलाकर 2400 प्लस 1950 प्लस 3750, इनको ऐड करेंगे तो आपका आएगा ऐड करने पर 8100। क्या आ जाएगा 8100। और कुल कुर्सियां निकाल लेते हैं। कुल कुर्सी 20 प्लस 15 प्लस 25 इज इक्वल 60। कितना आ जाएगा 60। तो हमसे क्या पूछा है औसत, तो अब हम औसत निकाल सकते हैं। औसत इज इक्वल क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कितना है आपका 8100। कितना है 8100 और कुल कुर्सियां कितनी हैं 60। तो ये कट गया, इससे 6 से काटेंगे। देखिए एक बार काटते हैं, बच गया आपका कितना 2 6 3 18 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 135 रुपए। तो कुर्सियों का औसत मूल्य कितना आ गया आपका 135 रुपए आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। 5 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत क्या होगा। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। 5 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत, देखिए 5 के प्रथम 5 गुणज, पहला 5, दूसरा 10, तीसरा 15, चौथा 20, पांचवा 25। ये 5 के प्रथम 5 गुणज हो गए। तो औसत पूछा है। औसत इज इक्वल क्या होता है हम जानते हैं, कुल योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। इनको जोड़िए 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 बटे 5 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 75। क्या आ जाएगा 75। 155 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 5 बच गया 2, बच गया आपका कितना 2 पचम 25। कितना आ गया आपका औसत 15। कितना आ गया बच्चों 15। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 का औसत यदि 15 हो तो प्रथम 3 का औसत कितना होगा। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका x + 3, x + 5, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12,
कॉमा x प्लस 15 का औसत कितना दिया है हमें, 15 ही दिया है शायद, कितना दिया है देख लेते हैं एक बार। औसत आपको कितना दिया है, 15। तो प्रथम 3 का औसत पूछ रहा है, प्रथम 3 यानी इनका तीनों का क्या पूछ रहा है, औसत। लेकिन हमें पहले, इससे पहले क्या पता होना चाहिए, x का मान पता होना चाहिए। जो पहले औसत निकालते हैं, तो औसत इज इक्वल होता है कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए इनको जोड़ते हैं, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 15 बटे कितनी संख्याएं हैं, 3 2 5, 5 संख्या। इनका औसत कितना दिया, कितना है हमें, 15। कितना दिया है, 15। तो देखिए 15 पचे 75, इसको जोड़ते हैं, इनको जोड़ दीजिए 1 2 3 4 5, 5 x, उसको जोड़ेंगे, गिनती को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 45। 5 को गुणा उधर कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 पचे 75, तो 5 x इज इक्वल 75 माइनस 45 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5 x इज इक्वल आपका आएगा 0 30। x इज इक्वल कितना आ गया आपका, 6। कितना आ गया, 6। तो प्रथम 3 संख्याएं क्या है, x प्लस 3, x प्लस 6, कॉमा x प्लस 9। तो 6 x का मान रखते हैं, x प्लस 6 प्लस 3, 6 प्लस 6, कॉमा 6 प्लस 9, इसको जोड़ 6 3 9, 6 6 12, 9 6 9 15। इनका क्या पूछा है हमसे, औसत पूछा है। तो औसत इज इक्वल क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या। तो योग देखिए 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे 3, इनको ऐड करेंगे तो आपका ऐड करने पर आएगा, ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा बच्चों, 36 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 एक 3, 3 दोनों 6। तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना आ गया, प्रथम 3 संख्याओं का औसत इज इक्वल 12। कितना आ गया बच्चों, 12। कितना आ गया बच्चों, देखिए ऑप्शन आपका 12 है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज से आपका औसत का जो चैप्टर है, आज से आपका औसत का चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद कल के सेशन में हम आपको एक नए चैप्टर पढ़ाएंगे। हमने आपको 7 या 8 चैप्टर नवोदय विद्यालय की मैथ का पढ़ा दिया है। अगर आपको उन चैप्टर्स में जरा सा भी कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो उस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।